हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रक्त पित्त जिसको मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लीडिंग डिसऑर्डर या हेमोरेजेस भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि रक्त पित्त क्या होता है, रक्त पित्त के निदान क्या हैं, उनके पूर्ण रूप, साध्यता और इसके भेद के बारे में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे कि क्या है। ठीक है। यदि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है ज्वर का, यदि आपको ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से आप जाकर भी ज्वर वाले निदान स्थान को वॉच कर सकते हो। ओके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा आपको ले चलता हूँ कि रक्तपित्त सबसे पहले होता क्या है। ओके। सबसे पहले क्या होता है बॉडी के अंदर, इसके अंदर रक्तपित्त में भी सबसे ज़्यादा जो बढ़ा हुआ रहता है वो पित्त। पित्त जो होता है डोमिनेंट होता है। पित्त डोमिनेंट होता है। आपको पता है पित्त का जो दुर्गंध, इसकी स्मेल होती है, फाउल स्मेल बोलते हैं। इसके अलावा इसका जो कलर भी उसका येलोविश कलर देखा जाता है। तो बढ़ा हुआ जो पित्त है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर पित्त का जो प्रकोप है, सर पित्त का प्रकोप कैसे हो सकता है, इसके हम बात करेंगे कि पित्त के निदान जो हैं पित्त को बढ़ाते हैं। तो बढ़ा हुआ पित्त जो है रक्त इट मीन्स रक्त को या रक्त धातु को दूषित करता है। इस रक्त धातु को क्या करता है, दूषित करता है। तो ये रक्त धातु दूषित होने से जो रक्त धातु का जो नॉर्मल कलर है, रेडिश कलर है, वो चेंज हो जाता है। तो एक तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, इसके साथ साथ में एक इसकी स्मेल कैसी हो जाएगी, फाउल स्मेल। इट मीन्स फाउल स्मेल, जो पित्त की स्मेल होती है वो हो जाएगी। तो एक बार दोबारा से सुनिए, क्या है रक्तपित्त। रक्तपित्त का मतलब ये होता है कि रक्तपित्त के अंदर पित्त जो है निदान कारणों से पित्त बढ़ा हुआ रहता है, और वह बढ़ा हुआ पित्त रक्त को प्रदूषित करता है। रक्त को प्रदूषित करने से रक्त का जो नॉर्मल कलर है वो चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ में उसकी जो स्मेल है वो भी फाउल स्मेल हो जाती है। ये आपको लर्न करना है कि क्या होता है रक्तपित्त। अब हम देखते हैं रक्तपित्त के कोष। वो पित्त को बढ़ाते हैं, पित्त को एग्रीवेट करते हैं, तो वो ही को जो है वो रक्तपित्त के होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रक्तपित्त के अंदर पित्त की डोमिनेंस होती है, पित्त बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है। तो देखिए इसमें सीधा गिवन है कि आहार, यवक, उद्दालक आहार द्रव्य जो उष्ण हो, तीक्ष्ण हो, अलॉन्ग विद धान्य, निष्पाव, मांस, कुलथ, क्षार, मिक्स विद दधिमंड, इसके साथ में है कटवर और अम्ल। तो आप लर्न कर लेना, इसमें कुछ समझाने लायक इतना है नहीं कुछ। ठीक है। आगे देखिए इसमें जैसे और भी दे रखे हैं, गव्य, महिषा। आप इनको एक बार रीड कर लेना है आपको, क्योंकि इसमें इतना समझाने लायक कुछ है नहीं। जैसे इसमें आतप सेवन किया हुआ है, तो ठीक है। ओके। अब हम देखते हैं रक्तपित्त के जो पूर्व रूप हैं क्या होते हैं, कि पूर्व रूप जो है इंडिकेशन देते हैं कि पूर्व रूप क्या होते हैं। अभी इसकी हम बात कर चुके हैं हमारे ज्वर जो अध्याय है, ज्वर निदान स्थान फर्स्ट के अंदर। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर निदान पंचक की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप जाकर भी उसको वॉच कर सकते हैं। तो देखिए पूर्व रूप में क्या क्या आते हैं, कि रक्तपित्त के पूर्व रूप क्या क्या होते हैं। तो देखिए अन्नाभिलाषा, अन्न की जो इच्छा नहीं होना, भुक्तस्य विदा है। बर्निंग सेंसेशन होता है आफ्टर इंटेक ऑफ द फूड। ठीक है। इसके साथ साथ में इसमें दे रखा है कि शुक्ता शुक्ता अम्ल गंध उद्गार। शुक्ता अम्ल उद्गार इट मीन्स जो उद्गार है वो अम्ल रस की जैसे गंध होती है, उस हिसाब से उसकी गंध होती है, और इसके साथ में उसकी डकारें भी आती हैं। अक्षीण्य छर्दी, फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग होती है, बार बार वॉमिटिंग होने लगती है पेशेंट को। ठीक है। विभत्सा छर्दी वॉमिटिंग, विभत्सा छर्दी वॉमिटिंग विथ डर्टी एंड फाउल स्मेल, कि वॉमिटिंग होगी लेकिन वो जो है स्मेल एक तो चेंज होगी, क्योंकि हम बात कर चुके हैं स्मेल चेंज होने का कारण, क्योंकि एग्रीवेटेड पित्त रक्त को दूषित करता है। ठीक है। ओके। इसमें स्वर भेद होगा। इसके साथ साथ के अंदर ही गात्रा नाम सदन होगा। ठीक है। परिधा है, पूरी बॉडी के अंदर बर्निंग सेंसेशन होगी। ओके। और मुखद मागम यूज है, फीलिंग ऑफ धूम कमिंग, ऐसा लगेगा कि जैसे कि मुंह से धुआं निकल रहा है, ऐसी फीलिंग आएगी। और इसमें अंग वेदना जो बॉडी पेन है वो होगा। ठीक है। इसके साथ साथ में फ्रिक्वेंट साइट ऑफ, जैसे कि हाँ ये कई बार एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, कि फ्रिक्वेंट साइन ऑफ जैसे लोहित, नील, पीत, स्याव और कलर्ड ब्रिंग ऑब्जेक्ट इन द ड्रीम। ऐसे ड्रीम आएंगे जिसके अंदर की लोहित, नील और पीत जो श्याव कलर की जो चीज़ें हैं, जो सीन है वो दिखेंगे। ठीक है। साध्यता ये डिपेंड करता है कि जो दोष हैं वो कितने बड़े हुए हैं, इसके साथ साथ में कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर होता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए उदरगत रक्तपित्त में जो साध्य है, अभी हम बात करेंगे कि क्यों है उदरगत रक्तपित्त साध्य क्यों है। इट इज सुटेबल फॉर द चिकित्सा ऑफ विरेचन, सो इट हेल्प, सो देयर इज ए अवेलेबिलिटी ऑफ औषध द्रव्य। ओके। अधोगत रक्तपित्त याप्य होता है बिकॉज क्योंकि वमन इज द सुटेबल चिकित्सा, आल्सो देयर इज ए लिमिटेड द्रव्य होते हैं। अब इसको मैं आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा कि पॉइंट क्या है। ठीक है। ओके।
अब एक और टाइप का और होता है उभयगत रक्तपित्त। उभयगत जो रक्तपित्त है उसके अंदर असाध्य होता है। असाध्य मतलब इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, बिकॉज इसमें वमन और विरेचन देर आर नॉट सुटेबल एंड आल्सो अनअवेलेबल ऑफ औषध द्रव्य। तो देखिए, इट मीन्स कहने का क्या मतलब है, सुनिए आप, कि बेसिकली रक्तपित्त 3 टाइप का होता है। उदरगत रक्तपित्त, ठीक है, उदरगत रक्तपित्त एक होता है, अधोगत रक्तपित्त एक होता है, उभयगत रक्तपित्त। तो देखिए, उदरगत रक्तपित्त का मतलब होता है कि जो ऊपर के उदर जत्रुगत हैं, जो भी हैं, आई, ईयर, नोज, उनसे ब्लीडिंग होती है, तो उसको बोलते हैं उभयगत रक्तपित्त, ठीक है। अधोगत, अधोगत इट मीन्स नीचे वाले पार्ट से, नीचे जैसे कि एनस के थ्रू हो जाएगा, वेजाइनल, पेनिस के थ्रू, इनसे ब्लीडिंग होती है, जैसे कि अर्स, पाइल्स वगैरह में होती है, तो वो होता है अधोगत रक्तपित्त। और उभयगत रक्तपित्त में ऊपर से नीचे से दोनों से ब्लीडिंग होती है। ओके, उभयगत रक्तपित्त, जो भी कोई रक्तपित्त है, आप एक कॉमन लाइन याद रखिए कि जिस भी टाइप का रक्तपित्त है, उस रक्तपित्त के अंदर एक कॉमन जो पॉइंट आता है प्रतिमार्ग, 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 प्रतिमार्ग। प्रतिमार्ग का मतलब ये होता है कि उदरगत रक्तपित्त है तो इसकी चिकित्सा अधोगत होगी। अधोगत में क्या होता है, विरेचन के थ्रू। और यदि अधोगत है, अधोगत रक्तपित्त है, मतलब कि जो ब्लीडिंग है वो नीचे से हो रही है, तो इसकी चिकित्सा प्रतिमार्ग, ऊपर से मुंह से क्या होगा चिकित्सा में, वमन, तो वो चीज़ की जाती है। तो ये पॉइंट आपको काफ़ी हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को समझने में। तो देखिए, अब हम समझते हैं कि उभयगत जो रक्तपित्त है, सबसे पहले उदरगत रक्तपित्त, उदरगत जो रक्तपित्त है, उदरगत रक्तपित्त है, उसकी जो चिकित्सा है, मैंने अभी आपको बताया कि उदरगत रक्तपित्त के अंदर ब्लीडिंग अपर पार्ट से होती, तो इसके लिए विरेचन, विरेचन किया जाएगा। ओके, इसके लिए विरेचन किया। ऐसे अधोगत रक्तपित्त है उसके लिए वमन चिकित्सा की जाती है। ओके, और जो उभयगत रक्तपित्त है उसके लिए विरेचन, विरेचन और इसके साथ साथ में विरेचन और वमन, ये 2 चिकित्सा की जाती है। ये अभी आपको पॉइंट याद में रखना है, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे कि ये कैसे साध्य और असाध्यता का डिसीजन कैसे करते हैं, इसके बारे में भी हम देखते हैं। ओके, तो देखिए, फिर है असाध्य रक्तपित्त। असाध्य रक्तपित्त के क्या क्या लक्षण हैं, कि कोई पर्सन है उसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, रक्तपित्त है, तो आपको कैसे पता चले ऐसे डॉक्टर फिजिशियन कि असाध्य है। तो देखिए, उसमें है कि ब्लीडिंग जो होगी, ब्लीडिंग जो होती है वो कृष्ण, नील और शुक्ल धनुष के रेनबो जैसी जो है अपीयरेंस होगा, ठीक है। रक्त स्टेन, यदि उसको वॉश करते हैं, ब्लड का कहीं पर स्पॉट लगा है, यदि उसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद में भी यदि वो स्पॉट जो है नहीं जाता है, इट मीन्स ये असाध्य रक्तपित्त के लक्षण हैं। एक्सेसिव जो अमाउंट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। ओके, इसके साथ साथ में ही एसोसिएटेड विद उपद्रव है। इसके साथ में जो बहुत सारे उपद्रव हैं, अभी हम बात करेंगे कि रक्तपित्त के कौन कौन से उपद्रव हैं, तो वो भी यदि एसोसिएट होते हैं तो हो सकता है। इसके साथ में बल क्षय हो रहा है, मांस धातु का क्षय हो रहा है। इफ द रोगी सफरिंग फ्रॉम रक्तपित्त इज वोमिटिंग ऑल द ऑब्जेक्ट एस रक्त वर्ण इंक्लूडिंग स्काई थॉट, स्काई दैट इज असाध्य। तो ठीक है, उसको जो पेशेंट को दिख रहे हैं, सफरिंग कर रहा है रक्तपित्त से, उसको जो सारे कलर हैं वो रक्त वर्ण के दिख रहे हैं, तो ये असाध्य का लक्षण होता है। अब देखिए चिकित्सा सूत्र, अभी हमने इसकी बात की थी। अब देखते हैं चिकित्सा सूत्र क्या होता है। किसका चिकित्सा सूत्र, रक्तपित्त का चिकित्सा सूत्र। ओके, तो देखिए, चिकित्सा सूत्र ऑफ रक्तपित्त, रक्तपित्त की जो चिकित्सा सूत्र क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। ओके, चिकित्सा सूत्र में देखने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि डिजीज कैसा है, किसके अकॉर्डिंग उसकी चिकित्सा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रक्तपित्त इज ए व्याधि दैट हैज आशुकारी, आशुकारी इट मीन्स एक्यूट हो सकती है, स्प्रेड लाइक दावा अग्नि एंड शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली बाय कंसिडरिंग द मात्रा देश काल विथ फॉलोइंग। देखिए, एक्यूट हो सकती है, रक्तपित्त एक्यूट कंडीशन में हो सकती है। इसको इस हिसाब से समझ सकते हैं कि जैसे किसी जंगल के अंदर दावा अग्नि, आग लगी हुई है, उस हिसाब से तुरंत सडनली आग लगती है, तो उसी हिसाब से यह है तुरंत आंसुकारी हो सकता है। एक्यूट इट मीन्स सडनली होता है ये रक्तपित्त। ओके, इसकी जो चिकित्सा है अग्नि, देश, काल, मात्रा, इसको ध्यान में रखकर इसकी चिकित्सा की जाती है, ठीक है। अब इसकी चिकित्सा में है संतर्पण चिकित्सा, वो की जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ में अवतर्पण चिकित्सा कर सकते हैं, अनपानवित, मृदु, मधुर, शिशिर, तिक्त एंड कषाय। सर आपको पता है कि ये जो मधुर, तिक्त और कषाय रस जो लिए हैं वो पित्त का शमन करते हैं, पित्त को कम करते हैं, और रक्त पित्त के अंदर पित्त बढ़ा हुआ रहता है। तो यदि पित्त कम हो गया, अपनी जो एग्रीवेशन है उससे नॉर्मल कंडीशन के आ गया, तो रक्त पित्त को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ में कुछ अदर थेरेपियाँ भी हैं जो कि यूज़ में ली जाती हैं। उसमें देह, परिषेक, अवगाह, संस्पर्श और वमन, ये करवाए जाते हैं। तो इससे भी रक्तपित्त में काफ़ी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। हाँ, अब है बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट में भी आता है। इसके साथ साथ में जो एग्जामिनर है वो आपके वाइवा के अंदर भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं, क्लिनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ रक्तपित्त, रक्तपित्त के कितने टाइप्स होते हैं।
तो देखिए टाइप्स ऑफ रक्तपित्त, रक्तपित्त के टाइप्स के अंदर 3 टाइप्स होते हैं रक्तपित्त के, ठीक है। एक तो ऊर्ध्वाधर रक्तपित्त, अधोगत रक्तपित्त और उभयगत रक्तपित्त, इनकी हम बात कर चुके हैं। अब हम तो डिटेल के अंदर देखते हैं कि इनमें होता क्या है, ठीक है। तो देखिए ऊर्ध्वाधर रक्तपित्त नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऊर्ध्वाधर रक्तपित्त इट मीन्स जो रक्त है वो ऊर्ध्वाधर मार्ग से आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको आई ईयर नोज, तो यदि इनके थ्रू कोई ब्लीडिंग हो रही है तो ऊर्ध्वाधर रक्तपित्त होता है। मेनली ये जो है उसके अंदर जो जिस पर्सन के अंदर कफ का डोमिनेंस होती है, कफ प्रधान होता है, उसके अंदर ये मेनली देखे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए व्हेन देयर इज डोमिनेंसी ऑफ कफ शरीर विद द एसोसिएशन ऑफ कफ रक्तपित्त मैनिफेस्टेड ऑफ ऊर्ध्वाधर सच ऐसे अक्षी नासाकरण और मुख, इट इज साध्य चिकित्सा विरेचन होती है। ये साध्य क्यों है इसको अभी हम समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साध्य क्यों है, ऊर्ध्वाधर रक्तपित्त साध्य क्यों है, तो देखिए इसको समझते हैं। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि जो रक्तपित्त है, रक्तपित्त के अंदर बेसिकली पित्त बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। पित्त जो होता है बढ़ा हुआ रहता है। ऊर्ध्वाधर रक्तपित्त के अंदर कोई सा भी रक्तपित्त हो, पित्त तो बढ़ा हुआ ही रहेगा। इट मीन्स पित्त यदि शांत हो गया, पित्त कम हो गया, तो रक्तपित्त ऑटोमेटिक अपने नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें आया है। तो ऊर्ध्वाधर रक्तपित्त में अभी हमने बात की कि जो कफ की है, कफ बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन कफ से ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ रहता है। अब देखिए इसकी चिकित्सा हमने अभी देखी, विरेचन होती है। तो विरेचन जो है वो पित्त को निकालने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। पित्त को निकालने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। और इसके साथ साथ जो है थोड़ी बहुत अमाउंट के अंदर, मध्यम अमाउंट के अंदर ये कफ को भी दूर करता है, ओके। तो इट मीन्स यदि विरेचन करते हैं तो पित्त बाहर निकालता है, शरीर से पित्त बाहर निकालता है। और पित्त यदि कम हो गया, शरीर के अंदर पित्त का शमन हो गया, बढ़ा हुआ पित्त कम हो गया, इट मीन्स रक्त पित्त डिसऑर्डर बैलेंस हो गया, रक्त पित्त अब नहीं होगा। तो इसलिए इसको इजीली क्योर किया जा सकता है, इसलिए बोलते हैं कि ऊर्ध्वाधर रक्त पित्त साध्य होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अधोगत रक्तपित्त। अधोगत रक्तपित्त देखिए फिर वही नाम से ही क्लियर है, अधोगत। अधोगत रक्तपित्त इट मीन्स जो लोअर पार्ट है उनसे ब्लीडिंग हो रही है। ये मेनली बेसिकली वहाँ पर होता है जहाँ पर डोमिनेंसी ऑफ वात दोष होती है, डोमिनेंसी ऑफ वात, वहाँ पर ये ज़्यादा होता है अधोगत रक्तपित्त, क्योंकि बस्ती क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ वात रक्तपित्त मैनिफेस्टेड अधोगत सच ऐसे गुदा मूत्र पुरुष मार्ग से हो सकता है। ये यहाँ पे होता है, अभी हम देखेंगे क्यों होता है, और इसकी चिकित्सा वमन की जाती है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि अधोगत रक्तपित्त जो है याप पे कैसे होता है। तो देखिए अधोगत रक्तपित्त कोई सा भी रक्तपित्त तो एक कॉमन चीज़ होती है, तो पित्त जो है वो तो बढ़ा हुआ ही रहता है, ठीक है। तो ये पित्त बढ़ा हुआ रहता है। अभी हमने बात की अधोगत जो रक्तपित्त है वो वात के कारण होता है, वात बढ़ा हुआ वात है वो भी कारण होता है। इट मीन्स वात भी स्लाइटली अमाउंट के अंदर बढ़ा हुआ है। तो अब हम चिकित्सा, हमारे को पता है कि जो भी किसी भी प्रकार का रक्तपित्त है उसकी चिकित्सा प्रतिमार्ग चिकित्सा होती है। तो देखिए अधोगत रक्तपित्त ब्लीडिंग जो है, रक्त जो है जो नीचे के मार्ग से निकल रहा है, इसका मतलब उसकी चिकित्सा किस तरफ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसमें होती है वमन, ठीक है, ओके। तो अब देखिए वमन करवाएंगे, ये वमन मुख्यतः किसके लिए होता है, कफ दोष को बाहर निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पित्त बढ़ा हुआ है और एक वात बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर कफ दोष को रिमूव होगा तो अधोगत रक्तपित्त के अंदर पित्त और वात के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो है डिफिकल्टी टू ट्रीट, इट मीन्स याप्य है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि अधोगत रक्तपित्त याप्य होता है और इसके लिए जो चिकित्सा है वो वमन करवाई जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं उभयगत रक्तपित्त। उभयगत रक्तपित्त नाम से ही है कि जो ब्लड है वो दोनों डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, कफ और वात की डोमिनेंस है, ठीक है। शरीर में एसोसिएशन होता है किसके साथ में, कफ और वात, रक्तपित्त डेवलप्स इनटू बोथ ऊर्ध्व मार्ग एंड अधोमार्ग, इट इज असाध्य। क्योंकि देखिए ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से ब्लीडिंग हो रही है, तो इसमें वमन भी नहीं करवा सकते, विरेचन भी नहीं करवा सकते, तो ये ये पर्सन जो है उसको ट्रीट नहीं करना है। तो ये कंप्लीट वीडियो था जिसकी मैंने आपको बात बताई, रक्तपित्त के बारे में क्या है, पॉइंट टू पॉइंट हमने बात की। यदि फिर भी आपको इसके अंदर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह जाती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसका आपको आंसर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।